यीशु का जी उठना आखिर क्या है? यीशु का जी उठना यीशु का वह पुनरुत्थान है जो हमारे मृत्यु के बाद विश्वास की दशा में उस पुनरुत्थान के समकक्ष ठहरता है। तो पुनरुत्थान या रेस्टोरेशन है। रेस्टोरेशन किसमें? रेस्टोरेशन इन ए न्यू बॉडी, अर्थात पुनरुत्थान वह अवस्था है जहां एक मनुष्य जब जी उठता है तो उसकी देह एक स्वर्गीय देह की समानता में लाकर खड़ी कर दी जाती है। व्हाट इज अल्फा एंड ओमेगा? अल्फा जो है वह आदि में अर्थात सृष्टि के पहले की वह अवस्था है जो अनंतकालिक है और इसमें हर मनुष्य का जीवन मसीह में छिपा हुआ है या सूक्ष्म अवस्था में है। और यह जो शरीर है उसे परमेश्वर ने मसीह में प्रेम में, निर्दोषिता में और पवित्रता की दशा में छुपाकर शून्यता की अवस्था में मसीह की देह के भीतर है। लेकिन जो ओमेगा है वह ठीक यही अनंत जीवन के समानता में है जो आदि में सृष्टि के पहले था। ओमेगा एक अनंत जीवन है। ओमेगा एक अनंत काल का समय है जहां मनुष्य संसार की तमाम उन व्यवस्था और तमाम उन संघर्षों के बाद उस अवस्था को, जो पुनरुत्थान की अवस्था है, जिसकी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की समानता के बाद जो स्वर्ग का जो राज्य है, उस राज्य की वह रूपरेखा है जो अनंत जीवन या अनंत कालिक है, जो ओमेगा की अवस्था है। परंतु परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि वह सृष्टि की पुनर्रचना करे। तो प्रथम पृथ्वी के नष्ट होने के बाद पृथ्वी को परमेश्वर ने जल से जलमग्न कर दिया और उसके ऊपर में पवित्र आत्मा को सुरक्षा के रूप में लगा दिया। पृथ्वी जो थी वो पूरी तरह से अंधकारमय थी, परंतु परमेश्वर ने इस द्वितीय पृथ्वी की रचना या सृष्टि की और उसने पवित्र आत्मा और यीशु मसीह को लेकर के पूरी सृष्टि की रचना की। जब आदम को भी परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह ने अपनी समानता में बनाया, परंतु इसके बाद अदन की वाटिका में कुछ समय के बाद पाप की अवस्था भी आई और जब मनुष्य को जीवन से बाहर होना पड़ा, अनंत जीवन से बाहर होना पड़ा, और जब आदम अनंत जीवन की अवस्था से बाहर हो गया, तब मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी की दशा में जीवित रहने लगा। और यहाँ पर इस पृथ्वी में जहाँ पाप था, वहाँ पर सृष्टि के पहले जितने भी मनुष्य को परमेश्वर ने मसीह की देह में प्रेम में, पवित्रता में और निर्दोषिता में छुपा करके रखा था, धीरे धीरे मनुष्य का जन्म परमेश्वर की इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके द्वारा मनुष्य को भेजा गया ताकि वह मनुष्य भलाई के कार्य को करे। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी आशा नहीं बची थी जहां मनुष्य का छुटकारा हो सकता था। और परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार यीशु मसीह को भेजा इस जगत में पवित्र आत्मा के द्वारा, और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और उसके जी उठने के द्वारा जो बातें हुई वह पुनरुत्थान है।
ये पुनरुत्थान कोई यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह तो अनंतकालिक परमेश्वर हैं। परंतु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया यह पुनरुत्थान हम मनुष्यों को दिया गया है कि हम इस पुनरुत्थान की समानता में आएं। और जैसा कि बाइबल भी कहती है कि आज सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्रों के उत्पन्न होने की आशा में है। अर्थात जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और कार्यों में और वचन के अनुसार चलता है और उस वचन के प्रभाव को अपने व्यवहार में लेकर के आता है, वह यीशु मसीह की समानता में बदल जाता है और पवित्र आत्मा उस मनुष्य की सहायता करता है, क्योंकि मनुष्य अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को छोड़ने के पहले अपने चेलों से कहा कि मैं जाता हूँ परंतु मैं फिर आऊँगा। परंतु जो फिर आऊँगा जो है वो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इस जगत में भेजा ताकि मनुष्य उसको अपने मनुष्य पवित्र आत्मा के अधिकार में और पवित्र आत्मा के अधीनता में जीवन को जिए। जो प्रथम जो पुनरुत्थान है, यह जो प्रथम पुनरुत्थान है, ये जो यीशु मसीह का जी उठना एक हमारे पुनरुत्थान की एक तरह से चाबी है। और जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तब मृतकों का जी उठना होगा। और जैसे मसीह जी उठे हैं वैसे ही हम भी जो उस पर विश्वास करते हुए देहांत को पाए हैं। अब यीशु जी उठा, इस सच्चाई की विश्वास को जो सुनकर भी विश्वास नहीं करता वह पाप में ही पड़ा रहता है, पाप में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। मृत्यु के पहले जीवन की आशा के साथ मृत्यु के बाद महिमा के वस्त्र अर्थात उसकी आशा में पहनाए जाने से पहले ही दिया गया जो पुरस्कार है वह ही यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय पुनरुत्थान है। मृत्यु के पहले महिमा की देह की प्राप्ति की मुहर का लगना, मृत्यु के बाद किसी दिन इस महिमा के वस्त्र का दिया जाना है, यह विश्वास है। मृत्यु के पहले महिमा की देह की प्राप्ति की मुहर का लगना आशा है। रोमियो 2:7 कहता है कि जो व्यक्ति भले कार्यों की धुन में रहता है वह महिमा, आदर और अमरता का खोजी होता है, अनंत जीवन का वारिस ठहराया जाएगा। अर्थात यीशु का जन्म शरीर में तो हुआ और यीशु की मृत्यु भी हुई और यीशु का जो जी उठना है वो त्रिएकत्व में से एक का वह पुनरुत्थान है आत्मा में, उस पुनरुत्थान की समानता को हमारे पुनरुत्थान की समानता से जोड़ा गया है। शरीर की मृत्यु की अवस्था में से इसी शरीर का आत्मिक शरीर की समानता में जी उठना पुनरुत्थान है। यीशु इतना कमजोर नहीं कि हम उसे सांकेतिक रूप से पुनरुत्थान समझते हैं। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा इस जगत में मनुष्य के उद्धार के लिए भेजा गया ताकि हम सब उस पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। यीशु का जी उठना हमारे जी उठने की चाबी है। जहां यीशु ने क्रूस पर पहले ही मृत्यु को हरा चुके हैं। और जब हम आदन की वाटिका को देखते हैं तो आदन की वाटिका जो है वो सृष्टिकर्ता का एक कार्यालय है, जहां आदम एक क्लर्क के समान है और पूरी पृथ्वी का जो कार्यालय है वो आदन की वाटिका है और जो मुख्यालय है वो आकाश गंगा के ऊपर त्रिएकत्व का आवास है। आदम हव्वा का कार्य है कि उसके वचन का मैनेजमेंट करना परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अनुसार। बाइबल की मुख्य सच्चाई का निचोड़ क्या है? बाइबल की जो मुख्य सच्चाई है उसका निचोड़ मृत्यु है, जीवन है और पुनरुत्थान है।
इस मृत्यु, जीवन और पुनरुत्थान के बाद ही मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपस्थिति में आमने सामने रह सकता है। मृत्यु से पहले एक अनंतकालिक जीवन का ठहराव है जो अल्फा अल्फा की स्थिति में है, और इसी अल्फा की स्थिति में अदन की वाटिका का वह निर्माण है जब परमेश्वर ने सृष्टि के रचने के बाद में बनाया। और अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता भी आई जिसका परिणाम मृत्यु आया। मृत्यु, अनाज्ञाकारिता की जो मृत्यु थी वो परमेश्वर की समानता को खो देना था। और जब यीशु का जन्म होता है तो सारा संसार इस आशा लगा कर रहता है कि एक ना एक दिन छुटकारे का दिन आएगा, परंतु सब नहीं। जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, उन लोगों के उनके बीच में एक आशा है कि हम एक न एक दिन छुटकारे को प्राप्त करेंगे। परंतु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते ही उन तमाम कार्यों को पूरा कर दिया। अब और ऐसा कोई काम ना बचा कि उसे मनुष्य को करना आवश्यक है। मनुष्य केवल उस यीशु पर विश्वास करे, उसके मृत्यु पर विश्वास करे, उसके जीवन पर विश्वास करे और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करे। और यह विश्वास यीशु मसीह का यह जो कार्य है, वह कार्य जो है, जब मनुष्य इन बातों का विश्वास करता है, इन बातों पर विश्वास करता है, तो वह उस पुनरुत्थान पर विश्वास करता है जो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में होगा। और इस यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में सुखलोक से उन आत्माओं को ला करके स्वर्गदूतों की सहायता से जो यहाँ पर कब्रों में पड़े हैं और जो जीवन जी रहे हैं, जीते जी उन लोगों का पुनरुत्थान होगा। और यीशु के जन्म के बाद एक चमत्कार का समय है जो 3.5 साल की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई। उसमें यीशु मसीह के जो चमत्कार है और यीशु मसीह का जो जीवन है और उनका जो वचन है, जो वचन को ला करके उन्होंने मनुष्य को दिया, वह परमेश्वर का परिचय इस धरती पर है कि यीशु के द्वारा ऐसा किया गया कि परमेश्वर है। और एक समय आता है जब यीशु मसीह का बलिदान होता है। क्रूस पर जो मृत्यु है हमारे लिए खुशी का दिन है, ना कि यह दुख का विषय है। कि हमें यह अवसर मिल जाता है कि आदम से लेकर हमारे जीवन तक किए गए पाप को यीशु के क्रूस पर छोड़ आने का। क्रूस पर यीशु एक डस्टबिन है। हम गंदी चीजों को घर में नहीं रखते वरन बाहर फेंक आते हैं। इसी प्रकार यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो गंदे कार्य हैं, जो देखने में, बोलने में, करने में, शरीर के द्वारा किए गए तमाम पाप एक ऐसा कूड़ा करकट है, जो पाप है, अंधकार है, वो कूड़े करकट के समान है। और परमेश्वर चाहते हैं कि इस अंधकार की वस्तु को परमेश्वर की योजना के अनुसार हम अपने तमाम पापों को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर डाल दें। और क्रूस एक ऐसा स्थान है जहां पे लेन देन होता है। क्रूस पर एक्सचेंज होता है। ये ऐसा एक्सचेंज है जो पृथ्वी पर ऐसा कहीं नहीं हो सकता। यह एक ऐसा एक्सचेंज है जिसे परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए दिया। यीशु के द्वारा हमें धार्मिकता का प्रकाश मिलता है। जब हम अपने पाप को, जो शैतान की ओर से जो था, उन तमाम पापों को स्मरण करके, एक एक पापों को गिन करके, जब हम यीशु के क्रूस पर विश्वास के साथ उसे थोप देते हैं, उस पर छोड़ देते हैं, तब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। और परमेश्वर के द्वारा हमें अनंत जीवन का एक चाबी मिल जाती है। हमें श्राप से आज़ादी मिल जाती है। और इस प्रकार से जो पाप को छोड़ने के कारण जो क्रूस पर से जो धार्मिकता का प्रकाश हमारे जीवन में मिलता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम छिपाए जाते हैं, यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा जो छुटकारा हमें प्राप्त मिलता है, जो छुटकारा हमें मिलता है, वही हमें पुनरुत्थान की दशा में ले चलने में सहायक है। तो क्रूस क्या है? क्रूस एक ऐसे मौके की जगह है
जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु पाप की दशा में मनुष्य के मृत्यु की समानता में है। क्रूस पर यीशु की मृत्यु पाप की दशा में मनुष्य की समानता की मृत्यु है, अर्थात यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरे मानव जाति के पाप की दशा की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। सारे दोषों को उसने अपने ऊपर ले लिया, सारे अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया, और उस जो मनुष्य को जो सजा मिलनी थी, जो गुनाह की सजा मनुष्य को मिलनी थी, उसे यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु के रूप में ले लिया। और 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है कि मुझे इस देह को छोड़ने का भी अधिकार है और इसे ले लेने का भी अधिकार है। अर्थात यीशु मसीह जीवन भी है, जीवन को यीशु मसीह मृत्यु की दशा में भी जीवन की दशा में आ सकते हैं। और यीशु का जी उठना आत्मिक अवस्था है। यह आत्मिक अवस्था एक ऐसा शरीर है जिसे संसार अब यहाँ पर रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु के लगभग 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। अर्थात यीशु मसीह की शरीर जो पुनरुत्थान, तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्हें एक ऐसा शरीर दिया गया जो आत्मिक शरीर था। और यह आत्मिक शरीर इस संसार के किसी भी वस्तु में ऐसी ताकत नहीं है, या इस संसार के किसी गुरुत्वाकर्षण जो ताकत है, उस गुरुत्वाकर्षण की ताकत में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई बल नहीं है, ऐसा कोई खिंचाव नहीं है जो इस शरीर को इस पृथ्वी पर रोक ले। अर्थात जब हम यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा और उस विश्वास के साथ ही कार्यों को भी करते हुए वचन को सुनने से और वचन के सुनने पर विश्वास से और उस विश्वास का अंगीकार से और वचन को अपने जीवन में लागू करने से और उस वचन के प्रभाव जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को अपने जीवन में जब हम लगातार मृत्यु पर्यंत हम विश्वास की दशा में और आज्ञाकारिता की दशा में रहते हैं, और जब हमारा यह देह छूट जाता है तब हमें कब्र में डाल दिया जाता है, या मान के चलिए कि कहीं एक्सीडेंट भी हो गया। अर्थात कहने का अर्थ है कि अब यह शरीर तो मृतक हो गया, लेकिन जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तब जो तत्व हैं, जो मिट्टी में हमारे शरीर के जो तत्व मिट गए हैं, उन तमाम तत्वों को, जो पंच तत्व इस धरती पे पाया जाता है, ये पंच तत्वों को यीशु मसीह की आज्ञा देने के बाद ये पंच तत्व उन तमाम शरीर को रीस्टोर करके वापस कर देंगे, और जिसे स्वर्गदूत जो सुखलोक से जो आत्माओं को लेकर के आए हैं उसमें उस शरीर को पहना दिया जाएगा। अर्थात यीशु मसीह का जी उठना क्या है? पुनरुत्थान है। और यह जो पुनरुत्थान हमें दिया गया है, यह एक गिफ्ट है, यह एक उपहार है। यीशु के बिना मृत्यु वह सांसारिक मृत्यु है जिसका द्वितीय पुनरुत्थान होगा न्याय के लिए। 2 प्रकार के पुनरुत्थान है, एक प्रथम पुनरुत्थान है और एक द्वितीय पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान मृत्यु की दशा के बाद शरीर का उठाया जाना है। जो विश्वासी हैं उनके भी शरीर को उठाया जाएगा, और जो अविश्वासी दशा में मरे हैं उनका भी पुनरुत्थान होगा। परंतु जो अविश्वास की दशा में मरे हैं उनका पुनरुत्थान बाद में होगा, उनका द्वितीय पुनरुत्थान होगा। परंतु प्रथम पुनरुत्थान उन विश्वासियों का होगा जो यीशु मसीह में और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हुए उन्होंने पृथ्वी पर अपने शरीर के देहांत की अवस्था तक पाया है। और यीशु पर विश्वास व जीवन की प्राप्ति के बाद जो मृत्यु है वह प्रथम पुनरुत्थान में यीशु के सेकंड आगमन अर्थात द्वितीय आगमन के लिए तैयार किया गया देह की वह अवस्था है जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। यीशु पर विश्वास के द्वारा तथा प्रथम पुनरुत्थान की आशा
हमें यीशु के द्वितीय आगमन पर हमारे उठाए जाने के लिए रीस्टोर की दशा में रख देती है। कब्र के पूर्व ही हमारी आशा की जो निश्चितता है, जो यीशु के द्वितीय आगमन पर विश्वास में परिणित होगा। हमारे आत्मिक शरीर की आत्मिक आंखों के द्वारा हम भूत को स्पष्ट देख सकेंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति यीशु मेरे उद्धार के लिए जिस पृथ्वी को हम छोड़ रहे होंगे, हमें स्मरण आएगा कि यीशु हमारे लिए बलिदान हुए। मेरे कहने का मतलब है कि जो विश्वास करते हैं वो तभी पुनरुत्थान की दशा में आ पाएंगे जब वे आज्ञाकारिता के द्वारा चलते हुए, वचन के सुनने के द्वारा, विश्वास के द्वारा, आशा में और वचन के ठीक ठीक व्यवहार के द्वारा जब उस प्रभाव को अपने शरीर के अंदर देखेंगे और उस शांति का अनुभव करेंगे। अर्थात आज्ञाकारिता के द्वारा ही हम प्रथम पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे। और यहाँ पर कोई समझौता नहीं है। लेकिन संसार के वे लोग जो अन्य जाति हैं और जिनके पास कोई आशा नहीं, और यदि वे सुसमाचार के सुनाए जाने के बाद भी विश्वास नहीं करते, तो वे जब उनका देह का अंत होगा तब उन्हें प्रथम पुनरुत्थान में नहीं उठाया जाएगा, उन्हें द्वितीय पुनरुत्थान में उठाया जाएगा, जो बाइबल के अनुसार 1000 साल के बाद एक न्याय का एक दिन होगा। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि हम अपने जीवन को देखें कि क्या हम प्रथम पुनरुत्थान के द्वारा उठाए जाने के योग्यता की श्रेणी में आते हैं, या मैं उन अन्य जातियों, यदि कोई सुन रहा है, अन्य जाति जो यीशु मसीह को नहीं मानते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसके वचनों पर और या उसके उपस्थिति में नहीं आते, या सुसमाचार के बाद भी वे कठोर अवस्था में पड़े हुए रहते हैं, तब उन्हें भी 1000 साल के बाद स्मरण आएगा कि हमारा जो न्याय है हमारे लिए रखा गया था। इसके पहले ही जब वे देह को छोड़ेंगे तो उसके बाद वो पृथ्वी के नीचे हेडीज, नरकलोक वह स्थान है जहाँ पर उनको कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा, अर्थात 1000 साल के लिए। परंतु 1000 साल के बाद जब पुनरुत्थान होगा, द्वितीय पुनरुत्थान, तब उस पुनरुत्थान के लिए भी स्वर्गदूत आएंगे और उनके शरीर को नरकलोक से लेकर के इस पृथ्वी पर आकर के उनके शरीर को उठाया जाएगा और उन्हें न्याय के लिए न्यायासन के सामने खड़ा किया जाएगा। अर्थात दोनों अवस्था में, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, परमेश्वर की निकटता की अवस्था में रहना आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, वचन पर चलना आवश्यक है, वचन के प्रभाव को, पॉजिटिव प्रभाव को अपने जीवन में देखना आवश्यक है, भले और बुरे के ज्ञान को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जब तक भले और बुरे के ज्ञान की शून्यता को प्राप्त ना करेगा तब तक वह जीवन के वृक्ष में से ना खा पाएगा। अर्थात परमेश्वर चाहते हैं कि हम भले और बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है, जो फल है, जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व की शून्यता को प्राप्त करें। और उसकी शून्यता को प्राप्त हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने अंदर के अवगुणों को पूरी तरह से स्पष्ट देख पाएंगे और अपने तमाम पापों को यीशु मसीह के क्रूस पर थोप देंगे। साथ ही साथ उसके अगले पड़ाव में उस जीवन को भी जिएंगे जिस आज्ञाकारिता के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह में उस जीवन को जीने की जो इच्छा हम मनुष्यों से करता है। तो प्रथम पुनरुत्थान विश्वासियों के लिए है और द्वितीय पुनरुत्थान अविश्वासियों के लिए है। हमें यह तय करना है कि हम किस पुनरुत्थान में जाना चाहते हैं। यदि हम प्रथम पुनरुत्थान में जाना चाहते हैं तो हमें यीशु के पास आना होगा और हमें यीशु के पूरे जो वचन है, यीशु की पूरी जो आज्ञा, यीशु के द्वारा दी गई आज्ञा को अपने शरीर में, अपने मन में, प्राण में आज्ञाकारिता को लेकर के हमको चलना होगा और एक पूर्ण विश्वासी का जीवन जीना होगा। और जब हम अपने जीवन में
जो पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दी जाती है, उसे प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। और यीशु मसीह जब हमें यह कह दें कि हाँ, यह व्यक्ति स्वर्ग के अनुकूल है, तभी हमारा जो जीवन है, इस जीवन के प्रथम पुनरुत्थान में हम उठाए जाएंगे। अन्यथा द्वितीय पुनरुत्थान के लिए तैयार रहें।